बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपके अबाउट ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि किस तरीके से वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के द्वारा हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत बार कंप्लेंट्स ये आती है कि मैम 3 महीने से हम डायबिटीज के सप्लीमेंट दे रहे हैं, मैम हम 6 महीने से हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, मैम हम ये कर रहे हैं, मैम हम वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट को सप्लीमेंट देने के अलावा भी अगर वो डायबिटिक पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करते, अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमेशा बाहर खाना खाते हैं, 4-5 घंटे के बीच में वो खाना खाते हैं, वो फास्टिंग रख रहे हैं, तो किस तरीके से सप्लीमेंट काम करेगा? राइट, वजन को वो घटा नहीं रहे हैं, है ना। तो देखिए, जब किसी को आप सप्लीमेंट देते हो ना, तो ये सारे चीजें भी हमें उनको एक्सप्लेन करनी होती है कि सिर्फ सप्लीमेंट, देखिए सप्लीमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो हमारे बॉडी में पोषण की कमी को भी पूरा कर रही है, वो हमारे शरीर से मोटापा को भी कम करने में मदद करेगी, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर हमने एक्सेस अमाउंट पे जंक फूड खा दिया, सब कुछ एक्सेस अमाउंट पे खा दिया, तो आप खुद ही सोचो क्या हमारे शरीर के अंदर वो बैलेंस हो पाएगा? तब तो चाहे आप 1 साल ही सप्लीमेंट ले लो, 2 साल ही सप्लीमेंट ले लो, आपने यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं किया, आपने डाइट पे कंट्रोल नहीं किया, तो सप्लीमेंट तो छोड़िए, मेडिसिन सप्लीमेंट्स दोनों बराबर काम नहीं करेंगे। जैसे कि सिद्दीकी सर जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जब आप अपने खाने के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेडिसिन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम खाने की बात करें, तो खाना जो हम खा रहे हैं उससे भी तो हमें पोषण नहीं मिल पा रहा है। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद आपको कितना कमजोरी सा महसूस हुआ, क्यों? बिकॉज आपने बराबर से तो खाना खाया, लेकिन उस खाना से जो पोषण आपको मिल रहा है, क्या वो सही तरीके से आपके कोशिकाओं के अंदर जा रही है? मान लीजिए आपने सब्जी से साग खरीद के लेके आए, ठीक है, अब आपने साग खरीद के लाए हो, आप उस साग को धोगे, फिर बनाओगे, फिर आपके प्लेट में आएगा। सो जब तक आपके प्लेट में वो साग की सब्जी आ जाती है, चाहे वो कोई भी साग हो, है ना, अगर स्पिनाच हो सकता है या कुछ भी साग हो सकती है, आपके प्लेट में आने तक आपको लगता है वो जो हमने साग कच्चा तोड़ा था उसमें जितना पोषण था, बनाने के बाद सेम पोषण आपके प्लेट में मिला होगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि विटामिन सी हीट लगते ही वो आराम से खत्म, वेपराइज हो जाती है, खत्म हो जाता है। धोने के समय पे बहुत सारे पोषण चले जाते हैं, खाना बनाने के समय पे बहुत सारा पोषण चला जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज्यादा चला जाता है। और डायबिटीज को सबसे ज्यादा हरे रंग की सब्जियां ही खाना खाने के लिए कहते हैं, बिकॉज ऑफ फाइबर, बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। अगर आप देखोगे शुगर जो है, डायबिटीज आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इससे है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे हमारी शुगर लेवल की मात्रा लंबे समय तक ज्यादा होने के कारण होता है। और डायबिटीज के सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि ज्यादा पेशाब आना, या ज्यादा भूख लगना, या फिर ज्यादा प्यास आना, राइट। जैसे कि मुझे 2-3 दिन पहले ही आई थिंक मीटिंग के समय पे या तो फिर आपके मैसेज में, मेल में, किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा कि मैम मुझे बहुत पेशाब आता है। तो इसका 2 ही रीजन हो सकते हैं, या एक तो आप डायबिटीज चेक कराओ, या फिर दूसरा आपके यूरिन की इन्फेक्शन हो गई है। ठीक है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन भी अगर होता है हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन 1 महीना 2 महीने से हो रही है, उसके बाद आपको थकावट सा लग रहा है, आपके घाव फटाफट से नहीं भर रहे हैं, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब क्या है? आपका शरीर आपको इंडिकेट कर रही है कि मैं बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी एटलीस्ट ब्लड टेस्ट करवाओ। जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, तो वो रिपोर्ट्स को देखते हुए आप
इजीली सप्लीमेंट्स को भी चूज कर सकते हो, बिकॉज वो रिपोर्ट्स में तो आ जाएगा ना डायबिटीज की लेवल या विटामिन डी का लेवल या विटामिन सी का लेवल, कुछ भी आप टेस्ट करो, थायराइड का लेवल, है ना, तो आपको सप्लीमेंट चूज करने में और ज्यादा इजी होता है। देखिए जब हमारा गाड़ी भी खराब होता है ना, गाड़ी की सर्विसिंग की अगर हम बात करें तो हम हर 3 महीना 6 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग के लिए पैसा जमा करते हैं अपनी फेवरेट चीजों को छोड़ के। तो जो हमारा शरीर आज से 20 25 40 50 साल से जो दौड़ रहा है, क्या उसके लिए हम 6 महीने तक पैसा जमा नहीं कर सकते? एटलीस्ट होल बॉडी चेकअप करवा लीजिए ताकि हमें पता तो चले कि शरीर कितना दौड़ा है, उसमें इंजन कभी कितनी बाकी है। इंजन यानी कि पोषण, जैसे आपको पोषण का कमी पता चल जाएगा रिपोर्ट्स के द्वारा, आपने फिर से अपने शरीर में इंजन में तेल डालना भर्ती कर दिया, यानी कि पोषण डालना शुरू कर दिया, राइट। सो डायबिटीज का सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। और डायबिटीज 3 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और आपका जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल भी कहा जाता है। जुवेनाइल यानी कि छोटे बच्चों को होती है, ये ज्यादातर छोटे बच्चे को होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटे बच्चे को होगा या दुबले पतले को होगा, ये किसी को भी हो सकता है, कोई भी बच्चे को हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? या तो फिर मम्मी पापा की हिस्ट्री में था, या उसके दादा दादी को हुआ था, या आपके फैमिली में किसी को हुआ था, ठीक है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण, यानी कि गर्भवती महिला जब होती है उनको भी डायबिटीज होता है, तो उस समय में भी बच्चे को आ सकता है। तो आपको वहां पे डायबिटीज बाहर से लेना पड़ता है, इंसुलिन, है ना। तो ये एक तरीके की डायबिटीज हो गई। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज, राइट। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे मेन रीजन मोटापा। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे मेन रीजन मोटापा, हमारा लाइफस्टाइल जो अभी सेडेंटरी हो गया है। आज से 20 साल पहले की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो आज से 20 साल पहले भी हैवी वर्कलोड हुआ करता था, लोग खेती करते थे या डायरी फार्मिंग होता था, मजदूरी करते थे, हार्ड वर्क करते थे। बोलते थे ना कि पैसे ऐसे नहीं आते, हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो उस समय हमारे दादा दादाजी या हमारे पेरेंट्स फिजिकली हार्ड वर्क करते थे, लेकिन अभी जो हमारा जनरेशन है वो बैठ बैठ के दिमाग से काम करता है। सो सेडेंटरी हो गई है हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं। जिम का पैसा दे देते हैं, 1 2 दिन एकदम स्टाइल मार के जिम का बैग खरीद के बाइक में बैठ के जिम चले जाते हैं, और 2 दिन बाद फुस, क्या हुआ, जिम क्या हुआ, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, ऑफिस से आते थक जाता हूँ तो जिम जाने के लिए मेरे मन नहीं करती। और एक तो उधर पैसा गया तो गया, टाइम मैनेज भी आप नहीं कर पा रहे हो, और आपकी हेल्थ भी खराब है, बिकॉज आप जिम ही नहीं जा रहे, तो हेल्थ कैसे ठीक होगा, राइट। तो ये सब चीज, तो हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने के कारण, एक्सरसाइजेस ना होने के कारण आजकल ज्यादातर लोग ओबेस हो रहे हैं, यानी कि मोटापा उनको छू रहा है। इस लॉकडाउन में अगर मैं आपको पूछूं, यहाँ पे हम 42 लोग हैं आज, ठीक है, हम इंक्लूडिंग मी 42 वेस्टिजियंस है। अगर हम बात करें तो आप में से कितने लोग कंप्लेन कर रहे हो वेट गेन का? आप में से कितने लोगों को ये महसूस हुआ है कि आपने इस लॉकडाउन पे वेट गेन किया है? मैं 100% श्योर कह सकती हूँ, 30 वेस्टिजियंस आज के इस मीटिंग में जितने मौजूद हैं, आप सबको ये फील हुआ है कहीं ना कहीं आधा से लेके 5 या 4 केजी तक आपका वेट गेन हुआ है। क्यों? बिकॉज सुबह उठे, डलगोना कॉफी बनाया, रेसिपी बनाई, ज्यादा ऑयली स्टफ्स बनाया, खाए, बैठे, मीटिंग सुने, बैठे, सोए, उठे, बस हमारा यही काम था। हैवी वर्कलोड, एक्सरसाइज हम कुछ दिनों के लिए नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, इन्फेक्शन का डर था, तो हम घर के अंदर ही थे, एक्सरसाइज नहीं था। तो आप जितना खाना खा रहे थे, जो कैलोरीज आपके बॉडी में जा रही थी, क्या आप उसको जला रहे थे?
हम उसको बर्न कर रहे थे? नहीं ना, चर्बी तो हमारी नहीं जल रही थी। तो जो खाना हम खा रहे थे वो हमारे शरीर में ही जमा हो रहा था, जिसके कारण हमारा वेट गेन होना शुरू हो गई। रेड ब्लड सेल्स भी 120 दिन में मर जाती है, लेकिन फैट सेल्स 8 साल 4 महीने तक रहता है। तो क्या आप चाहते हो कि आपके बॉडी में मोटापा आए और 8 साल तक रहे? नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे वजन के ऊपर काम करना है, बिकॉज सभी जानते हैं कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। मोटापा हर बीमारी का जड़ है, हर बीमारी का, हर। इसमें सबसे इवन डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो आप देखते हो ना, जहाँ पे इंसुलिन बाहर से लेनी नहीं पड़ती है, ज्यादातर बड़े लोगों में होता है, वो सभी का वजन बढ़ा हुआ होता है मैक्सिमम। और बहुत सारे डायबिटिक केसेस में उल्टा भी होता है, एकदम से वजन कम हो जाते हैं, एकदम से दुबले पतले हो जाते हैं, राइट। लेकिन ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज होता है ओबेस लोगों में। और जैसे उनको डायबिटीज जकड़ लेती है ना एकदम से, उसके बाद धीरे धीरे करके उनके शरीर में वेट लॉस होना भी शुरू हो जाता है। तो बी वेरी केयरफुल विथ योर डाइट एंड योर मोटापा। हमारा जो मोटापा है, जो वेट है, उसको भी आप एकदम प्रायोरिटी लेवल पे रखो, अपने वेट को वेट गेन होने एकदम ही ना दे। उसके बाद जो थर्ड डायबिटीज है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि गर्भवती महिलाओं को होता है, प्रेगनेंसी के समय में होता है। उस मम्मी को, उस महिला को पहले से डायबिटीज नहीं होती है, एक्चुअली कंसीविंग के समय पे ही उनको डायबिटीज हो जाता है। तो उस समय में भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डॉक्टर एंड डाइटिशियन दोनों के साथ ही हमें कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है। एक बार किसी को डायबिटीज हो जाए ना, तो उसकी किडनी प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी रेटिना डैमेज हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। अगर घाव हो गया ना, वुंड्स हो गई घाव, तो वो घाव भरने के लिए भी बहुत ज्यादा समय लगेगा, राइट। और जैसे कि डॉक्टर मेघाली जब आई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका ज्यादा रिस्क है हार्ट प्रॉब्लम होने का, राइट। सो देखा आपने किस तरीके से हर एक बीमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो स्पेशली डायबिटीज वाले को अपने शुगर लेवल मेंटेन रखना है। ये कभी मत सोचिए कि चलो मुझे आज मुझे रसगुल्ला खाना है तो मैं आज राइस नहीं खाता हूँ। ये कभी मत सोचिए, कभी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आप अगर रसगुल्ला खाना भी चाहते हो, आजकल मार्केट में शुगर फ्री अवेलेबल है, आप ले सकते हो। लेकिन जिस दिन आपने शुगर फ्री रसगुल्ला भी खाया, नेक्स्ट डे कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कंपल्सरी, ताकि जो रसगुल्ले आप खाए हो, वो जो कैलोरी आपके बॉडी के अंदर गया है वो जल जाए, है ना। तो इसी को देखते हुए वेस्टीज आप सबके सामने बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स लाए हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स जो हम आज से नहीं, सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और सबसे पहला इसमें है नीम। अगर हम बात करें नीम की, नीम इंडिया में हर घर में हर एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज के लिए, बिकॉज इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे कि एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि घाव वगैरह हो जाने से, है ना, हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियों को लगा देते हैं। जब खुजली होता है तो नीम को हम क्या करते हैं, पानी में उबोल के नहाते हैं। मुंह में जब पिंपल्स हो जाता है तो नीम के पत्तियों को सुखा के, है ना, पानी में मिक्स करके फिर हम पेस्ट बना के लगाते हैं मुंह के लिए। दांत, हमारी दांत मंजन के हिसाब से भी हमारे पूर्वजों ने नीम के स्टेम को ही यूज किया था। और डायबिटीज के लिए भी उतना ही अच्छा है, हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये सारे चीजों को हमारे शरीर से दूर रखने में भी मदद करती हैं, राइट। और इसकी बहुत ही यूनिक कंपोजिशन है जो एक मैजिकल इफेक्ट दिखाता है हमारे कोई भी किसी भी तरीके की क्रॉनिक कंडीशंस में। घाव हो गया, आप नीम लगा सकते हो,
शुगर लेवल की प्रॉब्लम है, आप नीम कंज्यूम कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आप नीम ले लो। एलर्जी की प्रॉब्लम, नीम, जो हम आगे के स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। और नीम तो है, एक तो सबसे बढ़िया रिजल्ट देती है हमारे बॉडी में शुगर लेवल की मात्रा को कम करने में, और दूसरा आप देख सकते हो इसके वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स, पाइल्स में, एक्जिमा, पिंपल्स, मलेरिया, माइग्रेन, ये जो हमारे धातु जिसको हम कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज, पेशाब में इंफेक्शन, अगर पेट में किसी तरीके की वर्म्स, कीड़ा होता है ना, इंटेस्टिनल वर्म्स, जो ज्यादातर छोटे बच्चों में दिखती है, इंटेस्टिनल वर्म्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दांतों की प्रॉब्लम, अगर आपके गले में इंफेक्टेड ग्लैंड्स है उसके लिए, शरीर में अगर सूजन पड़ा है तब, इंसोम्निया, अगर कोई कंप्लेन करते हैं कि मैम रातों को नींद नहीं आ रही है, वाइटल कॉम्प्लेक्स वैसलीन टी के साथ आराम से आप दे सकते हो। लोग कंप्लेन कर देना कि मेरी दांत बहुत दर्द कर रहा है या दांत में कीड़े पड़ गए, आप आराम से नीम को लीजिए, एक कॉटन लीजिए, नीम को आप छेदा कर दीजिए, फुटा कर दीजिए, ठीक है, होल करो नीम में, वो नीम से जो ऑयल आता है ना उस कॉटन में एब्जॉर्ब करके आराम से जहाँ पे कीड़ा है आप वहां पे लगा दीजिए। अगर आपके घर में नीम अवेलेबल नहीं है तो आराम से आप दांतों के कीड़ों के में भी लगा सकते हो। मान लीजिए किसी की बहुत ज्यादा लाइस है, जुए, ठीक है, तो जुए है तो आप क्या कर सकते हो, 4-5 नीम की कैप्सूल ले लीजिए। कोकोनट, नारियल का तेल जो होता है, नारियल तेल हम जो ज्यादातर लगाते हैं, नारियल तेल में 4-5 नीम के कैप्सूल्स को होल करके उस ऑयल में मिक्स करके रात को लगा दीजिए, एक कपड़ा बांध के सो जाइए और नेक्स्ट डे आप वॉश करो। कम से कम इसको आप हफ्ते में 3 बार या 4 बार कर सकते हैं, है ना। ड्राई स्किन, अब विंटर आ रहा है तो हमारा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होगा, घाव, छोटे बच्चे कितने गिरते हैं, गिर जाने के बाद जब घाव थोड़ा सूख रहा होता है तो नीम में से तेल निकाल के उस घाव के इर्द गिर्द लगा दीजिए। कैप्सूल को खाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, अंदर में अगर किसी तरीके की एलर्जी की प्रॉब्लम है वो कम हो सके, इम्यूनिटी को बढ़ा सके, दांतों की प्रॉब्लम कम हो सके, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, किडनी प्रॉब्लम्स में आप यूज कर सकते हो। अगर किसी का कान दर्द हो रहा है तो आप कान में ऑयल को ना लगाइएगा, उसको आप नीम को कंज्यूम कीजिएगा, ठीक है। कान संबंधित प्रॉब्लम्स है तो लगाना नहीं है कान में, खाना है कैप्सूल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से नीम एक फ्लैक्स की तरह मल्टीटास्क सप्लीमेंट कह सकते हो। लेकिन अगर डायबिटीज नाम सुनते ही आपको नीम जरूर ऐड करना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब नीम ना ले 2 तरीके, ठीक है। अगर आप नीम किसी डायबिटीज को दे रहे हो तो आप नीम कंटिन्यू दीजिएगा, कंटिन्यू। लेकिन अगर वो इंसान डायबिटीज नहीं है तो ऑल्टरनेट डिश दीजिए, एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, या तो फिर 15 दिन दीजिए, 15 दिन गैप कर दीजिए, इस तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन डायबिटीज वाले में कंटिन्यू आप देंगे, एक दिन भी गैपिंग नहीं। अगर कोई इंसान डायबिटिक नहीं है तो या तो आप ऑल्टरनेट डेज करके दो, आपकी मर्जी, या फिर 15 दिन दे के 15 दिन गैपिंग कर देना, ठीक है। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, कितने कैप्सूल्स, दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो दिन का 4 से 5 कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं, उसकी कंडीशन, उसका शुगर लेवल देखते हुए, ठीक है। अब स्टीविया, देखिए स्टीविया जो है ना, ये आपका नेचुरल स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर। जब भी किसी को डायबिटीज होते हैं या कोई मोटापा का शिकार होता है तो सबसे पहले हमारे जीवन से मिठास चली जाती है। जब जीवन से मिठास ही चला जाए तो वो जीवन का क्या काम, राइट। तो ये जो स्टीविया है इसकी पत्तियां ही मीठी होती है, ठीक है। जो आप नॉर्मल व्हाइट शुगर खाते हो ना, उस व्हाइट शुगर से 200 से 350 गुना ज्यादा मिठास होता है स्टीविया में। तो इसलिए जब आप स्टीविया यूज करोगे बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको यूज करना है। इसकी पत्तियां ही मीठी होती हैं जिसको स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है।
और ये जो स्वीटनर है इसका मिठास किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। पहले फिल्टर किया जाता है पत्ते को, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन किया जाता है। जब भी आप घर में जो व्हाइट शुगर है उसको स्टीविया से रिप्लेस कर रहे हो तो स्टीविया बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिएगा। इतना ही नहीं, स्टीविया शुगर को तो शुगर में तो आप ले ही सकते हो नॉर्मल चीनी से रिप्लेस करके। और स्टीविया की सबसे अच्छी बात क्या है, 0 कैलोरी 0 फैट। तो अगर आप एक डायबिटीज वाले को या एक वेट मैनेजमेंट वाले को दे भी रहे हो तो ये आपके बॉडी में किसी भी तरीके की मोटापा भी नहीं करेगा और शुगर की मात्रा को भी नहीं बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ स्टीविया के दूसरे बेनिफिट्स क्या है, जब आप चीनी खाते हो, और चीनी को एक नाम दिया गया है व्हाइट पॉइजन। व्हाइट पॉइजन, जो चीनी हमारे घर में है सफेद चीनी, उसको व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। और ये व्हाइट पॉइजन हमारे शरीर को तो खराब करता ही है, उसके साथ साथ हमारे दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है। दांतों में जो कीड़े होते हैं ना, उसका खाना होता है व्हाइट शुगर, लेकिन स्टीविया उस दांतों में छिपी कीटाणु को कम करने में मदद करता है। राइट, सो 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप कभी कभी चीनी के हर चीज में, हर डिश में चीनी ऐड ना करें। जैसे कि छोटे बच्चे सेवैया चीनी डाल के खाते हैं, खीर चीनी डाल के खाते हैं, केक चीनी डाल के खाते हैं, आइसक्रीम्स अगर घर में बन रही है तब भी आप चीनी डालते हो। राइट, जो बच्चों को जो ज्यादातर खाना पसंद है ना, तो उसमें आप चीनी के बजाय स्टीविया डाल दो, ताकि आपके घर में सभी एक हेल्दी शुगर ले सके, है ना, जो एक हेल्दी मिठास दे। व्हाइट शुगर खाने के बाद हमारे जीवन में एक क्या कह सकते हैं, गंदी मिठास आ रही है ना, लेकिन स्टीविया आपके शरीर में एक प्योर स्वीटनर ला रहा है, प्यारी सी मिठास ला रही है, जो आपके फैमिली को भी हेल्दी रख रहा है और आपको भी हेल्दी रख रहा है। और स्टीविया लेने के लिए हमें किसी भी प्रकार की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा होने की जरूरत नहीं है। 12 साल से ऊपर कोई भी स्टीविया को कंज्यूम कर सकते हैं। आप बैलेंस डाइट इसे ले लो। और जेस्टेशनल डायबिटीज में भी आप, जो गर्भवती महिला जो डायबिटीज होती हैं, वो भी स्टीविया को कंज्यूम कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले को भी, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की सप्लीमेंट भी सजेस्ट कर रहे हो, तब भी आप स्टीविया सजेस्ट कीजिएगा। डायबिटीज में तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आप स्टीविया भी कीजिएगा। ठीक है, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। आयुष शांति में भी हमारा एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है डायबिटीज का, और वो है ग्लूको हेल्थ। इंग्रेडिएंट्स क्या है, विजयासार, सिनेमन, दालचीनी, है ना, हल्दी, आंवला, गुडुची और चाय। ये क्या करती है, सबसे पहले हमारे शरीर में नॉर्मल ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में मदद करता है। हमारे पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करती है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को प्रिवेंट करता है। हमारे वेट को सही रखने में मदद करती है। राइट, और ये जो डायबिटीज के कारण जो अन्य प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को होने के चांसेस हैं, उसको भी दूर करने में मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात, ग्लूकोज को सही तरीके से एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। राइट, सो हम ग्लूको हेल्थ कैसे लेंगे, दिन में 6 कैप्सूल्स आप ग्लूको हेल्थ का लोगे, 2-2-2 करके। ठीक है, दिन में 6 कैप्सूल्स 2-2-2 करके, खाली पेट, 14 साल से ऊपर, 14 साल से ऊपर खाली पेट लेंगे, इनमें 6 कैप्सूल्स 2-2-2 करके। सो अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन है, और मैं आपको कुछ और सप्लीमेंट्स बता रही हूँ जो हम डायबिटीज में दे सकते हैं। एक तो हो गया आपका नीम, स्टीविया, ग्लूको हेल्थ, ये 3 तो मेन सप्लीमेंट्स हैं। उसके बाद जो दूसरा सप्लीमेंट्स होगा आपका सिबकथॉर्न। ठीक है, उसके बाद आप दे सकते हो गैनोडर्मा और फ्लैक्स और सिबकथॉर्न जरूर ऐड करें टॉक्सिन के साथ, बिकॉज जब आप सप्लीमेंट्स दे रहे हो ना, तो एक टॉक्सिन्स बाहर निकालने के सप्लीमेंट्स भी देनी पड़ती है। बिकॉज जो डायबिटिक पेशेंट है वो सप्लीमेंट के साथ साथ मेडिकेशन में भी होते हैं।
है ना। तो वो मेडिसिन उनके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर रही होती है, तो टॉक्सक्लीन क्या करता है, वही टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करेगी। इसके अलावा जितने सारे सप्लीमेंट्स है वेस्टीज में, वो सभी आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो कॉम्बिनेशन बना के, लेकिन स्टीविया, नीम और ग्लूको हेल्थ, ये 3 सप्लीमेंट्स तो होना ही होना पड़ेगा। और कोई एक और सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो फाइबर, फिर हमारा एक और लेना चाहते हैं तो फ्लैक्स, ठीक है। यस सर, फाइबर भी लेना चाहिए, फाइबर भी वो ले सकते हैं।